तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड वर्किंग देख ली थी, है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट के रिड्यूसर्स देख लिए थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल यूआई को यूटिलाइज किया था कहीं ना कहीं। सही है। तो कहानी हमारी कहीं ना कहीं एंड तक अब पहुंच गई है। ठीक है। सही है भाई। तो कहानी हमारी कहीं ना कहीं एंड तक पहुंच गई है। अब हम इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम लोग एक नई चीज़ देख लेते हैं, रिडक्स। ठीक है। अच्छा, तो जो रिडक्स है, ठीक है, वो क्या है आपके पास एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? स्टेट मैनेजमेंट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। बिल्कुल सिमिलर है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के, बिल्कुल ठीक है। दो डिफरेंस इसके अंदर है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है रिएक्ट का पार्ट है। सही है। आप उसको रिएक्ट में बनाते हो, कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करते हो। रेडक्स एक एक्सटर्नल आपके पास पैकेज है, ठीक है, जिसको आप इंस्टॉल करते हो और उसके बाद वर्किंग होती है। थोड़ा सा फास्ट कहूँगा मैं इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऑल्टरनेटिव। सही है। बस ये ज़्यादा डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस है नहीं। सेम फंक्शनलिटी है, सब कुछ सेम वर्किंग है, जो पर्पस आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई का बिल्कुल सेम इसका ही है। ठीक है। अच्छा, अब दोनों ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि आपको रेडक्स ज़्यादा होता है या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दोनों इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। इंटरव्यू में जब टास्क दिया जाता है तो आपको रिडक्स दिया जाता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की कंपेयर। यानी कि जब आपको कोई बोले इंटरव्यू देगा, आपने एक सिंपल इंटरव्यू हुआ, आपसे पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा जिसमें आपको कोई ना कोई टास्क दिया जाएगा। आप उस टास्क के अंदर आपको रिडक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोई ना कोई चीज़ दी जाएगी बनाने के लिए। कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड उसके जो है ना उसके अंदर, लेकिन क्या है, रिडक्स का उसमें इंक्लूड होना इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू के जो है ना, आप मैं कहूँगा आपको जजमेंट होती है वो रिडक्स की बेस पे होती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे नहीं होती। ठीक है। रिडक्स ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जिसमें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा वर्किंग होती है, उनमें रिडक्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंपेयर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के। हालांकि दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल नहीं होता, कर सकते हो आप वो भी, लेकिन मार्केट का ट्रेंड है कि वो इस्तेमाल करती है रिडक्स ज़्यादातर, तो आप रिडक्स इस्तेमाल करो। क्लियर हो रही बात। कॉन्टेक्स्ट एपीआई थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्किंग है, थोड़ा कंफ्यूज करती है, परेशान करती है आप जब पढ़ते हो देखते हो। रिडक्स थोड़ा सा उससे आसान है, मतलब मैं कहूँगा कि उससे तो आसान है ही बिल्कुल। इसमें ज़्यादा पंचायतें इतनी है नहीं, घुमाती फिराती नहीं है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग करेगा। ठीक है। वो हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब रिडक्स के अंदर भी हमारे पास तीन तरह के वेरिएंट होता है। सही है। अब वेरिएंट से मुराद यानी कि तीन तरह के पैकेजेस हैं। एक तो सिंपल रिडक्स है, ठीक है, जो भी आपके सामने है। एक एक है रिडक्स टूल किट, ठीक है, अपडेटेड वर्जन है, उसमें जो है ना एक्स्ट्रा डिफरेंट फीचर्स हैं। और एक है रिडक्स सागा, ठीक है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मैंने उसको अभी तक वेब बेस पे इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा ना, मैंने अभी तक उसको यूज़ किया। ठीक है। तो एक आपका हो गया रिडक्स टूल किट, और दूसरा आपका हो गया रिडक्स सागा। ठीक है। तो ये आपके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। एक सिंपल रिडक्स है, रिडक्स टूल किट है। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तो रिडक्स भी ऑलमोस्ट सेम हो गया रिडक्स टूल किट के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा जो है ना, मैं कहूँगा आपको ओल्ड वर्जन पे था, अब ये इसका अपडेटेड वर्जन था, तो इस पे कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स डाल के जो है ना काम किया। रिडक्स सागा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को उसी पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये अभी तक वेब बेस पे मैंने इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखा। ठीक है। तो ये, हाँ, अगर ये कि अगर आपको कोई इनमें से एक भी आ गया है तो दूसरे पे शिफ्ट करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा एक दो और होते हैं इसके अंदर,
मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक एफ से नाम आता है, हाँ। ठीक है जी, ये हो गया, एक और आता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक जस्टन के नाम से भी है, एक ये भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ओबेक्स, ये भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो दोनों पैकेजेस है ना, ये दोनों मैं आपको बताऊं तो ऑल्टरनेटिव है रेडक्स के। यहाँ पे ध्यान दो, उधर बातें नहीं करो भाई, कामरान। अच्छा जी, तो ये क्या है, रेडक्स टूलकिट है। ठीक है, ये भी रेडक्स है और ये भी रेडक्स है। ठीक है, ये तो तीनों रेडक्स पैकेज हो गए। अब इसके अलावा जो मार्केट में आजकल ज़्यादातर मैंने नज़र आ रहे हैं मुझे, कि मैंने आजकल सीवीज वगैरह में बड़ा मेंशन देखा है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग। लेकिन मसला पता है क्या, मसला ये है कि अगर आपको ये भी आता है, ठीक है, तो भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको मसला नहीं कहेंगे, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कोई बुराई नहीं है इस चीज़ के अंदर, आपको सिर्फ रिडक्स आती है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा आप ये भी सीखो, आप ये भी सीखो। हाँ, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई काम मिलता है कंपनी की तरफ से, तो फिर वो एक अलग कहानी है। क्योंकि कंपनी अगर आपको बोलेगी कि भाई उल्टा नाच, तो तू उल्टा भी नाचेगा। पैसे दे रही है ना भाई, पैसा देख, वो क्या है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो ये वाला हिसाब किताब है, कंपनी बोलेगी तो करना है। सही है, ये वाला हिसाब किताब। आप कंपनी को ना नहीं बोल सकते, आप बोले यार मैं नहीं कर रहा, बोले "बेटे, सामान रहा, चल भाई निकल"। हम्म। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सही है, ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में। भाई देखो, कंपनी आपको हायर करती काम के लिए, सही है। हाँ, बाहर की अगर बात करोगे तो वो ऐसा है कि भाई अगर उन्होंने आपको रिएक्ट के लिए हायर किया ना, तो वो आपको नोट का काम नहीं देंगे कभी भी, याद रखना। उनकी एक पॉलिसीज है, उनके अपने डिसिप्लिन होते हैं, उस पर चलते हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि रगड़ा मारते हैं कि भाई चलो इसको रिएक्ट आता है, इसको नोट भी दे दो, नोट भी सीखे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप सीख लो, आपका फायदा है। आप फिर डिमांड करो कि यार पिछले महीने मैंने रिएक्ट, जैसे आप बोलो कि भाई अभी आप सैलरी बढ़ाने जाओ, तो बोलो भाई मैंने नोट सीखी थी, सैलरी बढ़ाओ मेरी। सही है, सीखी नहीं थी मतलब मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया, पहले मुझे फ्रंट एंड आता था, बैक एंड भी आता है, फिर पैसे बढ़ा दो। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक रीजन भी, जस्टिफिकेशन भी है कि यार आप पैसे बढ़ा सकते हो, कि भाई पैसे मुझे बढ़ा के दो। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में ये चीज होती है। ठीक है, आप भी कर सकते हो, लेकिन ये तो आपका काम का पार्ट है ना। ये मैं आपको बोलूँ, ये तो फ्रंट एंड का टूल है ना, ये फ्रंट एंड का पैकेज है। तो अगर आपको कंपनी बोलती है भाई रेडक्स इस्तेमाल नहीं करो, एक काम करो, ये जो है ना मोबैक्स यूज करो, तो आपको यूज करना पड़ेगा। आप उसको बोलोगे यार ये चीज मुझे नहीं आती, तो मैं, तो ठीक है, वो आपको बोलेगा सीख लो भाई, 2-3 दिन है सीख लो। अब आपको जब रेडक्स आता होगा, आप इसको देखोगे, एक बार वीडियो देख लोगे, ब्लॉग पढ़ लोगे, या इसके सिर्फ आर्किटेक्चर देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा यार दोनों सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, तो आप उस पर प्रोजेक्ट बनाओगे ना, जब वो प्रोजेक्ट आपको देगा, आप डायरेक्ट वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दोगे उसकी, तो वो आपकी एक लर्निंग भी हो गई और आपका काम का काम भी हो गया। सही है, तो कंपनी को आप मना नहीं कर सकते ये चीज़ के लिए, यार मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं कर सकता। सही है, सीवी में मैं, सॉरी, उसकी पोस्ट में मेंशन है कि भाई हायरिंग कर रही है इस चीज़ों पे, इस बेस पे। तो ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड इस साइड पे जा रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज है। खैर, मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। टूल्स बहुत सारे हैं, हम टेक्स्ट टूल किट देखते हैं। ठीक है, आसान है, इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ की क्या होगी भाई, ये आपको बता रहा है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप। सही है, क्रिएट एक्स ऐप, ये पूरा आपको बता रहा है, यहाँ से नेक्स्ट जेएस के लिए आप ये यूज़ करो। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं एग्जिस्टिंग ऐप है हमारी, तो हमें क्या यूज़ करना है, npm इंस्टॉल redux toolkit। ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और इसकी जगह मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बैश खोल लेता हूँ वापस से और इसको पेस्ट कर देता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट है इफ़ यू नीड रिएक्ट बाइंडिंग, तो मैं ये भी यूज़ करूँगा रिएक्ट redux। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ें पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो रही हैं।
बिल्कुल सेम पर्पस है, सेम सिनेरियो, सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉपुलर होती है, इस्तेमाल दिखाई जाती है। अब आप यहाँ देखना, इसके अंदर बिल्कुल सेम वर्किंग जैसे पहले चल रही थी, ठीक है। अच्छा, आपने यूआई पे बटन पे क्लिक किया डिपॉजिट पे, ठीक है। इवेंट हैंडलर है, डिस्पैच करेगा, सही है, एक्शन को। जिस तरह हम वहाँ पे टाइप की बेस पे ट्रिगर कर रहे थे, यहाँ पे एक्शन की बेस पे ट्रिगर हो रहा है। मिडिलवेयर, सही है, मिडिलवेयर का काम क्या है? अगर एपीआई रिक्वेस्ट होगी तो एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, और अगर एपीआई रिक्वेस्ट नहीं होगी तो वो डायरेक्ट डिस्पैच से रिड्यूसर पे हिट करेगा और स्टेट को अपडेट कर देगा। ये काम है सिंपल बिल्कुल इसका। ये बात समझ में आई या नहीं? सबको आ गई? दोबारा समझा देता हूँ। ये आपकी सिंपल यूआई है, आपने डिपॉजिट बटन पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब जैसे ये जो जीरो है ना, अब जब आप डिपॉजिट करोगे तो उसको 10 में कन्वर्ट करना है। अब ये होगा इतना फास्ट कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी जो बिहाइंड द सीन जो उसकी वर्किंग है वो सारी है। जैसे ही आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया, इवेंट किया, ठीक है, अब ये देखो एक्शन आ रहा है। इस पूरी चीज को देना, आप देखते जाओ। दोबारा यहाँ से देखना, जब वॉइस से स्टार्ट होगा ना, ये देखो 10 आया और इसने इसको 10 कर दिया। क्लिक इवेंट, इवेंट क्लिक हुआ, इवेंट हैंडलर, उसने देखा अच्छा जी एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। ये मिडिलवेयर एपीआई वाला काम इस्तेमाल होता है रिडक्स के अंदर, जब हम एपीआई कॉल करते हैं रिडक्स के थ्रू। अभी हम ये वाला काम नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्ट सिर्फ फंक्शंस कॉल करेंगे। तो ये टाइप एक्शंस जाएगा जो कि चेक करेगा रिड्यूसर्स के अंदर, हिट करेगा, इसको अपडेट करेगा और स्टेट में इसको स्टेट अपडेट कर देगा। क्लियर हो गई बात? अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कितना आसान है, क्या चीज़ें हैं इसकी। अभी तक हम लोगों ने चीज़ों को इंस्टॉल किया है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है आपके पास? कॉन्फ़िगर स्टोर होता है, रिड्यूसर बनता है, कुछ एक्शंस हैं और स्लाइस। स्लाइस, स्लाइस समझ में आता है ना? स्लाइस क्या होता है? टुकड़ा ना, टुकड़ा। तो ये स्लाइसेस को क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के हम मल्टीपल स्लाइसेस बनाते हैं और जोड़ के एक जगह स्टोर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं आता हूँ इसको यहाँ पे, वायर एडल्ट टूलकिट क्विक स्टार्ट, ठीक है। इंस्टॉल हम लोगों ने कर चुके हैं इसको, ठीक है। ये टैब स्क्रिप्ट में बता रहा है, आपको टैब स्क्रिप्ट की नहीं है, जावा स्क्रिप्ट की नीड है, आप डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट पे आ जाओ। पहली चीज़ आपको क्या चाहिए? स्टोर डॉट जेएस, स्टोर की एक फाइल चाहिए आपको, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर आऊँगा, ठीक है, और एक फोल्डर बना लेता हूँ रिडक्स के नाम से, सही है। और रिडक्स के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा स्टोर डॉट जेएस। अब ये स्टोर क्या है? ये स्टोर वो चीज़ है जिसे मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, कि हम डाटा को जब इस तरह का रखते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग कंपोनेंट के अंदर, तो हमें कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज से मुराद हम कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके डाटा को, अपनी स्टेट्स को रखते हैं। तो वो स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे हम अपनी स्टेट्स को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे रिड्यूसर, रिड्यूसर के थ्रू हम स्टेट को रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, तो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने मल्टीपल बनाए हुए थे सिनेरियोज, ठीक है। यहाँ पे जैसे मल्टीपल स्टेट्स थी, कंपोनेंट्स थे, ठीक है। सब कुछ के पेरेंट्स थे, किसी के पेरेंट्स नहीं थे। एक पूरा हम लोगों ने एक सिनेरियो बनाया हुआ था।
सही है भाई। ठीक है, तो ये हमने एक आर्किटेक्चर बनाया था जिस तरह हमारा एक ट्री बनता है, डॉक्यूमेंट का ट्री बनता है ना, इस तरह हम लोगों ने देखा था डॉम में, जब हमने पढ़ा था तो हमारा डॉक्यूमेंट का ट्री इसी तरह बनता है। इसी तरह कंपोनेंट का ट्री बनता है कि हमारा जो पेरेंट होता है ऐप डॉट जेएस, ठीक है, फिर उसके बाद और मल्टीपल फाइल्स, फिर होम, फिर इस तरह का पेज, फिर उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट, तो बहुत सारा डाटा होता है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे डाटा, एक ऐसा डाटा है जो कि मैंने यहाँ पे काम किया है, सही है, और मुझे लेकिन यहाँ पे चाहिए। फर्ज करो, ऐसे मैंने आपको मिसाल दिया था, मैंने एक बताया था कि मैं लॉगिन स्टेट रखता हूँ कि इज लॉगिन, ठीक है, इज लॉगिन ये जो स्टेट है, ठीक है, ये वाली स्टेट मुझे यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि मुझे चेक करना है इधर कि अगर मेरा यूज़र लॉगिन है तो ही मुझे इस फाइल का एक्सेस देना है। तो समझ लो ये हमारे पास है प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल पेज में काम नाम देता हूँ उसको। ठीक है, तो जब मेरे पास यूज़र लॉगिन होगा तभी मैं उसको प्रोफाइल पेज का एक्सेस दूंगा, है ना। अब ये स्टेट मैं बना यहाँ रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब जाहिर सी बात है कि जब मुझे यहाँ पे इस स्टेट को लाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको इधर पास करना पड़ेगा ऐप डॉट जेएस के अंदर, और फिर उसको इस वाले जो है ना कंपोनेंट में, फिर इस कंपोनेंट में, और फिर लास्ट वाले कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, ये हमारे पास प्रॉप्स डीलिंग कहलाता है। हम प्रॉप्स प्रॉप पास करते चले जाते हैं कि एक से एक कंपोनेंट, एक से एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है, इसका हमने सॉल्यूशन निकाला था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो डिफरेंस है और रेडक्स का, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को स्टोर स्टोर का कोई लेना देना नहीं है, वो बस क्या कर रहा है, कुछ स्टेट्स है अपने पास रख के बैठा हुआ है, सही है। आपने जो एक कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, और सारी स्टेट सारी इसके पास है, सही है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि भाई ये स्टेट है, ये सारी इसके पास है, सही है। अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्स। रिडक्स का जो है वो उसके पास होता है कि स्टोर, जो जहाँ पे वो सारी चीजें रख के मैनेज करता है। ठीक है, रिडक्स के पास क्या है, स्टोर। तो अभी हम जो बनाने जा रहे हैं वो स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल रिड्यूसर बनाते जाएंगे। सही है, मेरी बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब स्टोर के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टूल किट पे, और यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है, सो कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में बहुत इश्यूज आते हैं, एरर आते हैं, तो कोशिश करना है कि सिंपल जेएस में ही काम करो रेडक्स का। और अगर टाइप स्क्रिप्ट में करने जा रहे हो तो अपना माइंड प्रिपेयर रखना, एरर्स बहुत आते हैं, टाइप की बहुत इश्यूज हैं इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ आपने क्या किया, रिडक्स टूलकिट से एक कॉन्फ़िगर स्टोर जो कॉन्फ़िगर कर रहा है, और स्टोर नाम का एक वेरिएबल एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, रिड्यूसर्स। ठीक है, रिड्यूसर लिखने समझ में आ गई थी ना। कॉन्टेक्स्ट बाय में रिड्यूसर क्या कर रहा था, स्टेट को अपडेट कर रहा था, सही है। तो यहाँ पे भी यही हम मल्टीपल रिड्यूसर बनाएंगे। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे, सही है, नेक्स्ट। ये आपको बोल रहा है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आपने प्रोवाइडर और स्टोर को रैप कर देना है। समझ में आ रही है बात, ये रैपिंग वाला गेम बिल्कुल सिमिलर है किसके, जो हमने कॉन्टेक्स्ट पे में किया था। हम प्रोवाइडर बनाते हैं और उसको रैप कर देते हैं, ऐसा ही करता है ना। अच्छा जी, तो हम लोगों ने क्या किया था अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइडर का एक हमने कंपोनेंट बनाया हुआ ही था, जिसमें हमारा काम ये था, हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ प्रोवाइडर्स को रैप करेंगे, जितने प्रोवाइडर्स की हमें जरूरत पड़ती है या जितनों की जरूरत नहीं पड़ती, सही है, इस तरह का कुछ था। अच्छा जी, तो अब मैं सिर्फ इसको करूंगा इंपोर्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सही है। अब मैं प्रोवाइडर को क्या करूंगा, रैप। अब मुझे चाहिए ऐप प्रोवाइडर के बाद, सही है, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ ऑथ के बाद। ठीक है, प्रोवाइडर लगा दिया मैंने और इसको क्लोज कर दिया। इसको ले आते हैं तर, ठीक है भाई, तो प्रोवाइडर मैंने रैप कर दिया पोस्ट कंटेंट से पहले पहले। अच्छा, अब ये आपको कह रहा है, सब कुछ यही डिफाइन है कि ये कह रहा है आपने क्या करना है, स्टोर को स्टोर के साथ सेट कर देना, जैसे हम वैल्यू सेट कर रहे थे प्रोवाइडर के अंदर, इस तरह बिल्कुल सेम काम है।
स्टोर, सही है, स्टोर, सॉरी, और ये वाला स्टोर कहाँ से आ रहा है, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सही है। अभी मेरे पास यूआरएल क्या है, गलत लगा हुआ है, मैं इसको देखूंगा ये स्टोर कहाँ से आ रहा है, डॉट स्लैश, कहाँ रखा है हम लोगों ने, इस वाले पेज पे नहीं, एसआरसी के अंदर है ना हमारे पास, डॉट स्लैश रिडक्स आ रहा है स्लैश स्टोर। तो बेसिकली ये स्टोर आपका क्या है, ये आपका स्टोर है, ये वेरिएबल है, ये इसको क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और इसको प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं, यहाँ तक रैप हो गया, ये आगे जो चीजें कर रहा है इसको छोड़ दो। क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस, अब हमारा काम है स्लाइस को क्रिएट करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हम लोग मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाते जा रहे थे, पोस्ट का हमने अलग बनाया, ऑथ का अलग बनाया, यूजर की इंफॉर्मेशन का हमने अलग बनाया, इसी तरह हम स्लाइस को भी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का बनाते थे। बस समझ लो ये उसी का बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है और मैं आपको बिल्कुल उसी के अपोजिट डाल के दिखाऊंगा इसको। यानी कि मैं पहला बना लेता हूँ उसको, मैं भी बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं यूज करूंगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ बनाया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर पोस्ट कॉन्टेक्स्ट बनाया ना, बिल्कुल सेम काम मैं यहाँ पे करूंगा, इस रिड्यूसर के, सॉरी रिडक्स के अंदर पोस्ट का जो है ना क्या बनाऊंगा, स्लाइस, सही है। अब रिडक्स के अंदर मैं एक फाइल बना सकता हूँ या मैं फोल्डर बना सकता हूँ स्लाइस के नाम से, और उसके अंदर सारे स्लाइस डाल दूँ, सही है। ये मैनेज करने के लिए मैंने स्लाइस नाम रख दिया, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक स्लाइस, ठीक है। स्लाइस मैंने आपको डिफाइन कर दिया, जैसे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल क्या बनाया, कॉन्टेक्स्ट बनाया ना, कॉन्टेक्स्ट सीपीआई बना के मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाए थे, इसी तरह हम यहाँ पे मल्टीपल स्लाइस बनाएंगे और उसको स्टोर में जाके जोड़ देंगे, बस ये काम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, तो स्लाइस हम किसका बनाएंगे, पोस्ट स्लाइस, ठीक है, डॉट जेएस, स्पेलिंग सही लिखी है, सही है। वापस आओ यहाँ पे, ठीक है, और यहीं से कॉपी कर लो, क्रिएट स्लाइस, ठीक है, क्रिएट स्लाइस कॉपी किया कहाँ से, रेडक्स टूलकिट से, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियल स्टेट, अच्छा, अब मेरे पास बिल्कुल सेम काम हमने ये वहां पे भी किया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, है ना। मैं आपको दोनों को जो है ना बराबर बराबर करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा था डिफॉल्ट वैल्यूज, बस यहाँ और यहाँ पे क्या रख दिया, इनिशियल स्टेट, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे क्या चेंज कर दूंगा, पोस्ट, ऐसा ही है ना। और इसको एम टी अरे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको दिखाऊं तो मैंने क्या रखा था, पोस्ट और एम टी अरे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिडक्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी लोगों को नहीं आता, मैं आपको बताऊँ आज भी, मतलब 6 महीने का, साल का एक्सपीरियंस लोग ले लेते हैं, लोगों को पता नहीं होता कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिडक्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है, सही है। तो आज कल चैट जीपीटी आ गया तो आप लोग आसानी से कर लोगे फटाफट, लेकिन पता तो हो काम कैसे चल रहा है चीज़ों का, सही है। तो स्लाइस के अंदर मैंने क्या डाल दिया, स्टेट, जो मेरी स्टेट थी। वापस आते हैं, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएट स्लाइस के थ्रू कुछ डाटा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ इसको फिलहाल ऐसे ही इंपोर्ट करूंगा और मैं आपको इसको रिप्लेस करके दिखाऊंगा कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही इंपोर्ट किया है, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी बिल्कुल इस चीज को जो है ना भूल जाओ आप। अभी आप सिर्फ इसको इतना देखो, मैं इसको इंपोर्ट यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आप देखो, सिर्फ क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इसमें नाम, स्लाइस का नाम क्या है, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है काउंटर, मैं क्या रखूंगा, पोस्ट, ठीक है। इनिशियल स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, समझ में आ गई बात, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अंदर हमारे पास एक और की होती है, किसकी,
रिड्यूसर्स की, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास बनेंगे एक्शंस, फंक्शंस, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह फंक्शन आप बनाते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया इंक्रीमेंट, सही है, मैंने नाम दिया इंक्रीमेंट, सही है। मैं जैसे अब मेरी जो सिचुएशन है उसमें मुझे क्या ऐड करना है, पोस्ट, तो मैं करूंगा ऐड पोस्ट, मैंने नाम दिया, और ये क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन, सही है। ये बात समझ में आ गई। रिड्यूसर के अंदर एक फंक्शन बना दिया ऐड पोस्ट, क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल सिमिलर काम है। क्या निकालना है, स्टेट, ठीक है, स्टेट, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, एक्शन, सही है। अभी मैं सिर्फ इसको ट्रिगर करके दिखाऊंगा आपको क्या इसकी जो है ना चीजें हैं। बिल्कुल सिमिलर है किसके, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के, सही है। लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर फॉर्मेटिंग के अंदर है, वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे आसान है, सही है। अच्छा, यहाँ तक काम हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ स्टेट कॉमा एक्शन, ठीक है। एक्शन ऑलरेडी एक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इस पे जाओगे ऐड पोस्ट स्टेट, सही है, इसने ऑटोमेटिकली खुद ही चीज़ें उठा ली, और देखो एक्शन के अंदर इसने खुद ही उठा लिया पेलोड और टाइप, सही है, क्योंकि इसका काम ही यही है। जब आप रिड्यूसर के अंदर जब आप इस तरह का फॉर्मेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली टाइप उठा रहा है, सही है। स्टेट के अंदर बता रहा है पोस्ट नेवर, यानी कि मैंने कोई चीज़ डिफाइन नहीं करी, बताया नहीं है इसमें, और एक एरे, ठीक है। अब एक्शन में जाऊंगा मैं, तो एक्शन में क्या बता रहा है, पेलोड और टाइप, सही है, ऐसा ही है ना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसको इतना रखता हूँ और आगे चलता हूँ, दोबारा आपको इसी की थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका क्या है, आपने एक्शंस को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। बल्कि नहीं, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, उसको बिल्कुल भूल जाओ। काउंटर स्लाइस, हमारा स्लाइस कौन सा है, काउंटर स्लाइस, ओके, तो हम उसको चेंज कर देते हैं नाम को, सही है। हमारा स्लाइस कौन सा है, पोस्ट स्लाइस, पोस्ट स्लाइस, ठीक है। पोस्ट स्लाइस के अंदर हमारे पास क्या है, एक्शंस, एक्शंस क्या है आपके, ये फंक्शंस, इसको एक्शंस कहा जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक्शंस क्या है आपके, ये मेथड, ये फंक्शंस, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐड पोस्ट, फिलहाल मेरे पास अभी एक ही है। दूसरा मैंने पोस्ट स्लाइस का रिड्यूसर भी मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्शन का रीजन डिफरेंट है और इसका रीजन डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट है, सही है। लेकिन दोनों को इसने क्या किया, अलग अलग किया है, एक्शन अलग करे और रिड्यूसर अलग किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहा है ऐड स्लाइस रिड्यूसर टू दी स्टोर। अब हमने स्लाइस को कहाँ ऐड करना है, स्टोर के अंदर, ठीक है। जो हमने स्टोर बनाया था स्टोर के अंदर, अब हमारे पास यहाँ पे रिड्यूसर नहीं है, ठीक है। मेरे पास क्या है, पोस्ट, ठीक है, और रिड्यूसर का नाम क्या है, क्या नाम रखा था मैंने, पोस्ट स्लाइस, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट इंपोर्ट किया है ना, तो मैं इंपोर्ट करूंगा पोस्ट रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश स्लाइस स्लैश पोस्ट स्लाइस, ठीक है। समझ में आ रही है नहीं। पोस्ट स्लाइस के अंदर दो चीजें एक्सपोर्ट हुई, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, इसको हटा दो। आपका स्लाइस बिल्कुल सिंपल है, क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, इनिशियल स्टेट्स है, इनिशियल स्टेट यहाँ पास हुई भी है, ठीक है। इनिशियल स्टेट आप ऐसे पास करो, ये कॉमा लगा दो, आप ऐसे पास करो, बात एक ही होती है, ठीक है। पता है ना ये बात। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप डायरेक्ट ऐसे पास करो, अगर सेम की और वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। नेम मैंने बता दिया इसको पोस्ट, ठीक है। कोशिश का ये जो नाम है ना, ये बिल्कुल इसके सिमिलर होना चाहिए, याद रखना, ठीक है।
तभी ये डिटेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट रिड्यूसर्स का, जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एक्शन बनाते जा रहे हैं। मैंने ऐड पोस्ट का सिर्फ एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसका काम क्या है, सिर्फ पोस्ट को ऐड करेगा और कुछ नहीं करेगा, इसका काम ही यही है। और उसको क्या कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट स्लाइस रिड्यूसर को मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सही है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोस्ट रिड्यूसर, ठीक है, सिंपल सा, बिल्कुल सेम काम यहाँ पे हुआ है। काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम फीचर्स काउंटर काउंटर स्लाइस, सही है। यहाँ पे काउंटर नाम था तो मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, पोस्ट रिड्यूसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि है तो वहाँ स्लाइस, लेकिन मुझे यहाँ पे रिड्यूसर दिखाना है ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए यहाँ पे रिड्यूसर आ रहा है एक्शंस की, सही है। ये बात समझ में आ गई। अब हमारा जो मेन काम है कि अब हमें इस एक्शंस को यूटिलाइज करना है। यूज रिडक्स स्टेट एंड एक्शन इन रिएक्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट आपका जो स्टेप बनता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब हमारे पास हमें रिडक्स दो तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। कितने तरह के, दो, यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। डिस्पैच वाला काम समझ में आ रहा है आपको कि हमने ये पहले भी किया हुआ है, कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, वहां डिस्पैच के थ्रू कर रहे थे हम, यही कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम काम है यहाँ पे भी है, लेकिन ये फंक्शंस है इसके अपने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिर्फ इसको यूज करूंगा कहाँ पे, किधर चला गया, कंपोनेंट के अंदर हमारे पास पोस्ट कार्ड था, नहीं पोस्ट कार्ड में नहीं जाएंगे हम, कंपोनेंट के अंदर हम जाएंगे होम और क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे हम, सही है, क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे हम, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज पोस्ट कॉन्टेक्स्ट, सेम काम हो रहा था, सही है। इसी को बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच। यूज सेलेक्टर से हम स्टेट्स निकालेंगे, ठीक है। अब ये एक ही चीज आपकी मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह इस्तेमाल हो सकती है, कैसे, अभी देखो। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पूरी चीज को कॉपी करो और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है, इस फंक्शन से पहले। यूज सेलेक्टर वहां से आया, स्टेट निकाली, स्टेट काउंटर, हमारी स्टेट कौन सी है, पोस्ट, काउंटर नहीं है, ठीक है। ये उसकी क्या निकाल रहा है, वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, पोस्ट ही होगा, है ना, सही है ना, या नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे काउंट वेरिएबल है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी यूं ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ आपको। आते अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अच्छा जी, एरर आ रहा है, कहाँ पर एरर आ रहा है, प्रोवाइडर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, सही सही सही। यहाँ पे ये वाला प्रोवाइडर और ये वाला प्रोवाइडर सेम हो रहा है, ओके। फिर हम एक काम ये करते हैं, इस प्रोवाइडर को हम यहाँ पे रैप कर देते हैं, कहाँ पे, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर नहीं, मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर हम इसको रैप कर देते हैं, सही है, सही है ना, कर लेना। इसे प्रोवाइडर की वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। आप उसका नाम प्रोवाइडर्स कर दो, ठीक है, तो बेहतर रहेगा, लेकिन मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा, मुझे बल्कि चेंज कर सकते हैं ना उसको, हमने एक ही जगह तो कॉल किया हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं, हम प्रोवाइडर्स कर देते हैं इसको, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये फिर हमारे लिए मैच नहीं करेगा। प्रोवाइडर्स को हम यहाँ पे इसका जो नाम है इसको प्रोवाइडर्स कर देते हैं और इसको प्रोवाइडर्स कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे हमने इसको कॉल किया है ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, वहाँ पे हम इसको प्रोवाइडर्स कर देते हैं, ठीक है, और इस प्रोवाइडर को हटा देते हैं। अब प्रोवाइडर्स है, ओके, एक और जगह आ रहा है, ये प्रोवाइडर्स नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए हमारा सही है। कंसोल के अंदर हम आएंगे, बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, अरे आ रहा है, सही है, तो यानी कि सही आ रहा है ना हमारा पे डाटा, सही है। तो अब वापस चलते हैं हम, प्रोवाइडर हटा देता हूँ, मेन डॉट जेएस और उसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्रिएट पोस्ट के अंदर मैंने यूज सेलेक्टर को यूज किया, जिसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है,
ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कहाँ अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सही है, तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। यूज सेलेक्टर के अंदर आपके पास क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपके पास पैरामीटर के अंदर क्या आ रहा है, स्टेट। स्टेट के अंदर मैंने आगे बताया उसको कि मेरे पास ये जो पहला पोस्ट है वो पता है किस चीज़ का है, वो है आपके स्लाइस का नाम। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो उसकी वैल्यू है। ये बात समझ में आ रही है? पहला वाला क्या है आपके पास, स्लाइस का नाम। स्लाइस का नाम हमने पोस्ट रखा है तो पोस्ट ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो हमारी वैल्यू है, यानी कि जो हमने इनिशियल स्टेट के अंदर हमने एरे बनाया ये वो है। क्लियर हो रही है बात? वैल्यू चेंज कर सकते हो, पोस्ट पे क्या करोगे, उसको वैल्यू कर देते हैं, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे, लेकिन फिर वो मैच नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमने यूज डिस्पैच यूज किया है। ये यूज डिस्पैच क्या करेगा, एक फंक्शन है और आपको एक वेरिएबल में आपने उसको सेव कर लिया डिस्पैच के अंदर। ठीक है, तो ये इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसका नाम वैसे ही चेंज कर दिया था ऑलरेडी। तो आपको क्या मिला है भाई, डिस्पैच। अब डिस्पैच कैसे होगा, सिंपल है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने हैंडल क्लिक पे काम किया था, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको करूँगा डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच सही है। अब इसको चाहिए एक्शन। एक्शन मैंने अभी इंपोर्ट नहीं किया है। एक्शन क्या मेरा, क्या था मेरा एक्शन, ऐड पोस्ट। आ गया, ऐड पोस्ट आया, ये इसके अंदर कॉल हो जाएगा। अब इसको चाहिए कुछ पेलोड और टाइप। ये बात समझ में आ रही है, क्या चाहिए इसको, पेलोड और टाइप। सही है, मैं डायरेक्ट अगर इसमें कुछ डाटा भेज देता हूँ, जैसे मैं इसमें भेज देता हूँ मैसेज हेलो। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पेलोड टाइप। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ चला गया, इस पर मैंने क्लिक किया, पोस्ट पर जैसे क्लिक किया, हमारा पोस्ट रिड्यूसर चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, सॉरी चल रहा है ये। अच्छा, हमने क्या कंसोल नहीं किया था, कंसोल तो हमने किया था। पोस्ट स्लाइस ये रहा, देख रहे हो, पोस्ट स्लाइस आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, पोस्ट स्लाइस के अंदर हमने स्टेट को किया, स्टेट और एक्शन। अब स्टेट के अंदर हमारे पास कुछ डाटा आपको यहाँ दिखा रहा है, स्कोप मॉडिफाई वगैरह। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, पेलोड। पेलोड के अंदर क्या आ रहा है, मैसेज। ठीक है, अब मैं करता हूँ उसको स्टेट डॉट पोस्ट। अब दोबारा करते हैं इसको, सही है भाई। ये टाइप आ गया और ये आपके पास आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है क्यों, प्रॉक्सी एरे ट्रू, स्टेट में मसला आ रहा है, देख लेते हैं इसको। स्टेट डॉट पोस्ट तो सही आ रहा है, काम करते हैं पहले इसको, इसको लॉक करते हैं। मसला तो इसमें आ रहा है, प्रॉक्सी एरे क्यों आ रहा है, इसको ज़रा डीबग करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हमने करी है, भेजते हुए हमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, हमने यहाँ पे सेट भी सही किया है। यहाँ पे भी हमने सही काम किया है, स्टेट डॉट वैल्यू तो सीधा स्टेट डॉट पोस्ट होता है। ठीक है, गड़बड़ कहाँ हो गई हमसे, क्रिएट पोस्ट नहीं, गड़बड़ कहीं ना कहीं यहीं पे हुई है, पोस्ट स्लाइस में हम देखते हैं रसो कहाँ गड़बड़ हुई है, पोस्ट। लेकिन हमारे पास ये
प्रॉक्सी क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये बड़ा अजीब है। ट्राई मारते हैं जरा कुछ। एक्शन डॉट पेलोड, इसमें जरा पुश मार के देखते हैं क्या मिलता है। आ गया। सही है, इसका मतलब ये कि अब सही आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे अब दिखा रहा है पोस्ट एक। जब मैंने पुश किया तो इसने मेरे इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, पुश कर दिया। दोबारा मैं ट्राई करूंगा तो मेरे पास ये 2 हो गए। ठीक है। सही है भाई, बिल्कुल सेम काम कर रहा है। तो ये हमारा रेडेक्स भी रेडी हो गया। अब कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लो, शर्माना नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सीखना हो तो कभी शर्माया नहीं किया करो किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी बात के अंदर। हम्म। एड पोस्ट जहाँ बनाया ये वाली चीज सही है, और क्या समझ में नहीं आया? ये तो स्टेट है ना, सिंपल सी स्टेट डॉट पोस्ट में मैंने पोस्ट कर दिया। यही काम हम वहां कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट में तो डिफरेंट तरीके से कर रहे थे। सही है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसको पुश कर दिया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टेक्स्ट वाला काम, हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसके रिड्यूसर के अंदर पोस्ट में डाटा सेट कर रहे थे, हम कैसे कर रहे थे, एक्शन डॉट पेलोड, और फिर क्या कर रहे थे, सारा डाटा लेके आ रहे थे। यही कर रहे थे ना हम यहाँ पे हम। अब हमें यहाँ पे ये करने की नीड नहीं होगी। कहाँ पे, इसके अंदर, क्योंकि ये इसके पास ना चीज़ें टाइप वाली चीज़ें डिफाइंड है, तो उसको पता है कि जो आपने पोस्ट का जो वैल्यू इस्तेमाल करी है ना वो टाइप एरे। तो उसने आपको खुद ही ऑटोमेटिक सजेशन दे दी कि यार मेरे पास तो एरे के ये मेथड मौजूद है ऑलरेडी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैंने डॉट लगाया मुझे सारे क्या बता रहा है, ये एरे की मेथड। सही है। तो जब आपके पास एरे की मेथड आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हो, इजिली उस पर काम कर सकते हो। सही है। क्या है, एक्शन डॉट पेलोड, ये तो पता है ना आपको। सही है। अच्छा, अब ये ऐड पोस्ट एक फंक्शन क्यों क्रिएट किया मैंने, सवाल ये। ठीक है। अब उसका रीजन ये है कि भाई हम जहाँ पे पोस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मैं अब यहाँ पे आता हूँ कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, रिड्यूसर के अंदर हम स्विच केस पे केस की बेस पे बना रहे थे, है ना। केस बना रहे थे हम, और हिसाब से डाटा सेट करते जा रहे थे। यहाँ पे हमें केस बनाने की जरूरत है नहीं, हालांकि हमें एक्शन अभी भी टाइप सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें नीड नहीं है। क्यों? यहाँ पे हम पोस्ट स्लाइस पे अगर आते हैं तो रिड्यूसर के अंदर हम कुछ मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ये काम उससे ज्यादा आसान हो गया। वहां पे हम किस तरह डाटा सेट कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट पोस्ट पे, तो आप देखो यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, पोस्ट डिस्पैच, तो उसके अंदर टाइप भी डिफाइन कर रहे हैं और फिर पेलोड भेज रहे हैं। यहाँ पे एक ही डिस्पैच का हमने कहाँ से उठाया, यूज डिस्पैच। ठीक है। कहाँ से, रिडक्स दे रहा है आपको, और उसके अंदर हमने सिर्फ अपना मेथड जो हमने बनाया वहां पे ऐड पोस्ट उसको कॉल किया और एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया अपनी मर्जी से। ये हमारा पेलोड है, खुद भी भेज सकते हैं हम यहाँ से, स्ट्रिंग भी भेज दूंगा मैं यहाँ से, कोई मसला नहीं, वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमारा पेलोड हो गया। अब ऐड पोस्ट हम लोगों ने स्लाइस के अंदर से क्या किया था, एक्सपोर्ट, तभी हमें ये मिला। अब अगर आप बोलते हो कि सर मुझे डिलीट पोस्ट बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इधर आना है और नाम दे देना है डिलीट पोस्ट। सही है। आप क्या बनाओगे, दोबारा से एक कॉल बैक फंक्शन और स्टेट। सही है। स्टेट मिल रहा है आपको, फिर नेक्स्ट किया आपके पास एक्शन। अच्छा जी, ये काम हमारा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है तो मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। और समझ में आ रही है? ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे पता है कि मुझे क्या मिलेगा, स्टेट के अंदर पोस्ट है मेरे पास, खुद ही सजेस्ट कर रहा है ना, खुद ही बता रहा है ना मुझे ये। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको कॉल करना है। सही है।
बल्कि नहीं, ये तो पोस्ट वो है ना, मेरे पास वेरिएबल है। तो मैं यहां से करूंगा फिल्टर, सही है। फिल्टर के मेथड मैंने बताया था डिलीट के ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब मुझे, मैं एक्शन डॉट पेलोड के अंदर कुछ सामान भेजूंगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या। एक्शन डॉट पेलोड के अंदर मैं भेजूंगा एक आईडी, ठीक है, एक आईडी भेजूंगा और उसको इस बेस पे मैच कराऊंगा, ठीक है। कैसे करते हैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये चीज समझ में आ रही है। एक्शन और पेलोड से क्या भेजूंगा मैं, आईडी। डायरेक्ट स्ट्रिंग में भेज दूंगा। मुझे इससे अगर ऑब्जेक्ट में भेजना होगा, चलो मैं ऑब्जेक्ट में भेज देता हूँ आप ही कहने पे। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, डिस्ट्रक्चर कर लूंगा, सही है। ये चीज समझ में आ रही है ना। अभी इसको छोड़ दो, ये चीज समझ में आ रही है। अब मैंने डिलीट पोस्ट को यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं काम कैसे करूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा जब पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी अभी के तौर पे इस लाइक बटन पे डिलीट करूंगा, ठीक है। सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस पोस्ट कार्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास लाइक बटन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मैं इस आइकन बटन के ऊपर एक इवेंट लगा दूंगा, कौन सा, ऑन क्लिक का, ये तो सबको पता है। हैंडल डिलीट मैं इसका नाम रख दूंगा, ठीक है। और इस हैंडल डिलीट को लेके आऊंगा यहाँ पे, बना देता हूँ, ठीक है। रिटर्न से ऊपर कॉन्स्ट हैंडल डिलीट, सही है। अच्छा, जब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां से कुछ डाटा भेजूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, मैं वापस जाऊंगा अपने किस पे, जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, क्रिएट पे। या बल्कि एक काम करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं बैठता हूँ, ये समझाता हूँ आपको। अब मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ से कुछ डाटा। किस चीज़ का डाटा, इंपोर्ट, क्या क्या चाहिए मुझे, जल्दी बताओ। रिएक्ट रिडक्स है ना, मुझे डाटा चाहिए ना। स्टेट कैसे लाऊंगा यहाँ पे, स्टेट अभी तो पढ़ा है हमने। यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच, यही है ना। सही है भाई। इससे ऊपर मैं कॉल करूंगा पहले कॉन्स्ट पोस्ट डाटा, ठीक है। यानी कि मेरे पास स्टेट्स आ जाएंगी, तो मैं इसको पोस्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये चाहिए तो, सही है। क्या मुझे भी ये चीज चाहिए, मुझे भी इसकी नीड नहीं है। मुझे पहली चीज चाहिए डिस्पैच, क्योंकि मुझे ये इवेंट डिस्पैच करना पड़ेगा, सही है। इक्वल टू यूज डिस्पैच। डिस्पैच हमें क्या दे रहा है, डिस्पैच एक फंक्शन है जो कि आपको वेरिएबल के अंदर कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी एक इटसेल्फ फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको हैंडल डिलीट के अंदर कॉल करूंगा और अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मुझे कौन सा एक्शन चाहिए, डिलीट वाला। तो मैं यूज करूंगा डिलीट पोस्ट। तो ये देखो कहाँ से इंपोर्ट होके आ रहा है, रेडक्स स्लाइस उससे इंपोर्ट होके आता है, नजर आ रहा है ना सबको। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये क्या हो गया, इंपोर्ट, ये आ गया, सही है। अब ये क्या है, एक मेथड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मेथड फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, पेलोड। मैंने वहां पे अभी पेलोड आपको क्या बोला है, मैं आईडी भेजूंगा। तो मैं आईडी कैसे भेज देता हूँ, ऐसे भेज देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी आईडी स्ट्रिंग में रख देता हूँ 1 2 3 4, सही है, या 1 2 3 4 5। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, सही है। अच्छा जी, तो ये मैंने एक आपको सिर्फ सिंपल सा डिफाइन कर दिया इस चीज को। अब क्योंकि मुझे ये आईडी पोस्ट क्रिएट करते हुए भी पास करनी पड़ेगी। अभी तो मैं डॉट फ्लोर यूज कर रहा हूँ ना, मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और मैं यहाँ से इस आईडी को पास कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे आईडी मैच करनी है डिलीट करने के लिए।
अगर मैं मैट डॉट रैंडम यूज करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सी आईडी है, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो या तो मैं इंडेक्सिंग की बेस पर डिलीट कर दूं, एक ये तरीका है, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता। हमेशा ये आईडी की बेस पे चीजें डिलीट होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ से आईडी पास कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट क्रिएट करते हुए उसने क्या कर देगा, मेरे डाटा के अंदर वो आईडी क्रिएट करके बैठ गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सही है, मैं कुछ पिक्चर भी लगा देता हूँ, जैसे मैंने ये लगा दी, ठीक है, कुछ कंटेंट भी डाल दिया, पोस्ट। अब मेरे पोस्ट के अंदर क्या आ गया, एक लेंथ, अच्छा ये पेलोड ही भेज रहा है ये, मैंने इसको ऐसा हटाया नहीं लग रहा है, कहाँ गया ये। मैं इसको एक काम करता हूँ, ये जो मैंने काम किया हुआ है ना, तो इस डाटा को पेलोड के अंदर भेज देता हूँ। ठीक है, तो डिस्पैच के अंदर ऐड पोस्ट के अंदर मैंने क्या भेज दिया, डेटा। ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि मुझे फिर इसको कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, कौन सा वाला, हमारा पुराना वाला जो है ना पोस्ट है। और अब मैं वापस जाऊंगा हमारे इस पोस्ट कार्ड के ऊपर, ठीक है, ये जहाँ कॉल हो रहा था, कहाँ पे, फीड पे कॉल हो रहा था, सही है, जहाँ पे ये पोस्ट आ रहा था, ये उठा रहा था कहाँ से, इस वाली जगह से, इसको करूंगा कमेंट, और कॉल करूंगा कॉन्स्ट, यानी कि मैं अब डाटा मंगवाऊंगा अपने रिडक्स वाली स्टेट से। पहले मंगवा रहा था कॉन्टेक्स्ट की स्टेट से, अब कहाँ से मंगवा रहा हूँ, रिडक्स की स्टेट से। तो मैं करूंगा पोस्ट, ठीक है, इक्वल टू यूज सेलेक्टर, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर क्या है मेरे पास, स्टेट, सही है, स्टेट डॉट, क्या आ रहा है मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए था इसको, पोस्ट डॉट पोस्ट। जो पहला वाला पोस्ट है वो क्या है, आपकी स्लाइस का नाम, सेकंड वाला आपकी वैल्यू है, यानी कि जो मैंने वहां पे इनिशियल स्टेट क्रिएट करी हुई है, ठीक है, स्टेट है ये, सही है। तो पोस्ट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब वापस चलते हैं, कहाँ पे, क्रिएट पोस्ट की तरफ। मैंने पुराना वाला डिस्पैच क्लोज कर दिया, अपना नया वाला रिडक्स वाला डिस्पैच ऑन कर दिया, ठीक है। एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो वापस चलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा डाल देते हैं, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करा, यानी कि हमारी पोस्ट ही चल रही है, डाटा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक आईडी आ रही है, ठीक है, आ रही है ना आईडी। अब ये आईडी मैंने हार्ड कोडेड रखी है ना, मैंने आपको बताया, सही है। अच्छा जी, अब मैं वापस जाऊंगा अपने, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, पोस्ट कार्ड के ऊपर, ठीक है। पोस्ट कार्ड के अंदर मैंने हैंडल डिलीट के अंदर क्या भेज रहा हूँ, आईडी, है ना। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, जब मैं जहाँ स्लाइस क्रिएट करा है यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे इसको कंसोल करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आईडी आ रही है नहीं आ रही, सही है ना। इसको हटा देता हूँ मैं, वापसी पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, डाटा आ रहा है, ठीक है। डिलीट, जैसे ही मैंने लाइक पे क्लिक करा, आईडी आ रही है, दोबारा क्लिक करा, आईडी आ रही है, आईडी आ रही है ना। अब आईडी आ रही है, तो मेरे पास स्टेट डॉट पोस्ट के अंदर डाटा ऑलरेडी मौजूद है, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने सेव करा दिया है, तो ये स्टेट एम्प्टी तो नहीं है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, सही है, जो कि ये कुछ इस तरह का था, चला गया अभी। तो अब मैं क्या कर रहा था, फिल्टर कर रहा था, फिल्टर किसको, पोस्ट, सिंगल पोस्ट आएगी ना यहाँ पे, तो मैं इसको कर लेता हूँ करंट पोस्ट, नाम दे देता हूँ उसका, ठीक है। अब या तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर लूँ या मैं इसको हटा दूँ, मुझे करना क्या है कि पोस्ट, सॉरी मैंने सी कैपिटल लिख दिया, यहाँ पे गलत कर दिया, करंट पोस्ट डॉट आईडी इक्वल टू किसके हो, आईडी के। तो ये क्या करेगा,
ये मुझे वो डाटा रिटर्न करेगा जब बराबर होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, डिलीट। तो मैं इक्वल टू यूज करूंगा? नहीं, मैं यूज करूंगा नॉट इक्वल टू। सही है। अब वापस चलते हैं, उसको दोबारा ट्राई मारते हैं। जैसे मैंने ये वाली सेलेक्ट कर दी, पोस्ट किया, जैसे ही मैंने लाइक क्लिक किया, डिलीट नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ आया। कुछ तो गड़बड़ है। बटन तो मैं सही क्लिक कर रहा हूँ, आईडी तो सही है, करंट पोस्ट की आईडी भी मैच हो रही है, आईडी लॉक हो रही है हमारी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा जी, 2 3 4 ये भी सही है। क्या गड़बड़ी करी हमने? क्या लगता है आपको? नॉट इक्वल टू हटा दें? नहीं नहीं, नहीं देखो, फिल्टर का काम होता है जो चीज ट्रू होती है उसको रिटर्न करता है। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि करंट पोस्ट, समझो मेरे पास 4 पोस्ट है, ठीक है। पहली वाली पोस्ट जो है ना, जिसकी आईडी, जिस पर मैं क्लिक करूंगा, जो कि नॉट इक्वल टू होगी तो वो रिटर्न कर देगा, ऐसा ही है। सेकंड पोस्ट पे मैं आऊंगा, जिसकी पोस्ट आईडी नॉट इक्वल टू होगी और वो पोस्ट आईडी होगी, यानी कि ये ट्रू होगा, रिटर्न कर देगा। करंट पोस्ट जो थर्ड, जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये वाली पोस्ट है, जिसकी आईडी इसके बराबर नहीं होगी, तो ये हो जाएगी फॉल्स कंडीशन। तो ये क्या करता है, फिल्टर फॉल्स कंडीशन को उठा के फेंक देता है और सिर्फ ट्रू वाली रखता है। तो इस तरह डिलीट हो जाएगा आपके पास और बचेगा सिर्फ और दूसरी आईडीज। अब यहाँ मसला ये है कि ये काम नहीं कर रहा सही से, क्यों? इसको देखना चाहिए हमें। अच्छा जी, क्या गड़बड़ है? ये डिलीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा? स्टेट डॉट पोस्ट, तो मसला ये है, मेरे पास पोस्ट मिल नहीं रही है। दोबारा ट्राई करते हैं, क्या पता कोई इशू ना हो। पोस्ट हमने कर दी, ठीक है। आईडी 1 2 3 4 5 सही आ रही है। जैसे ही लाइक पे क्लिक किया, आईडी में 0 तो हो गई है, लेकिन ये 0 पता नहीं क्या आ रहा है। पोस्ट डॉट लेंथ, इसकी लेंथ चेक करते हैं, पता चल जाएगा। अगेन ट्राई मारते हैं, कुछ तो मिस हो रहा है हमसे ना। लेंथ बनी है। मसला कुछ और है, इसको चेक करना पड़ेगा हमें। आईडी सेम आ रही है, नाम सही लिखा है आईडी, और यहाँ पे भी आईडी आ रही है। ओके, काम सही चल रहा है, गड़बड़ी ये हो रही है हमारे साथ। समझे दया, क्या गड़बड़ हुई है, पता चला या नहीं? ये पता चला? क्या पता चला? फिल्टर डाटा रिटर्न करता है, तो वो मुझे अरे रिटर्न कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, उस डाटा को सेट नहीं किया। समझ में आ रही है बात? सेट किया हमने, तो इस वजह से क्या हो पा रहा था कि वो डाटा तो मुझे एम्प्टी कर रहा था, वो अपनी तरफ से डिलीट कर रहा है, लेकिन वो अपडेट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी स्टेट अपडेट नहीं हो पा रही है ना। जब स्टेट अपडेट नहीं होगी तो वो काम ही नहीं कर सकेगा।
तो कैसे करेंगे स्टेट अपडेट? कोई आइडिया किसी को? सजेशन? दोबारा कैसे रख दे? ऐड पोस्ट है ना हमारे पास तो। अच्छा, तो ऐसे कर दें, स्टेट डॉट पोस्ट इक्वल टू डेटा, ऐसे कर दें या नहीं? क्या लगता है? आप बताओ ना क्या होगा। ट्राई तो कर लेंगे, हो सकता है। क्या लगता है शरियार भाई, सो रहे हैं आप? क्या लगता है आपको? पोस्ट लीड होगी? स्टेट अपडेट हो जाएगी हमारी या नहीं? हो जाएगी। शहमाद, क्या लगता है? हो जाएगी। हाँ भाई आशिर, डेस्क पे काम किया है? करते क्या हो फिर, ऑफिस में डिजाइन बनाते हो क्या? इंटर्नशिप खत्म? बस? उन्होंने बोला बस यार, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने महीने की इंटर्नशिप थी? कंप्लीट? तो उसके बाद क्या उन्होंने आगे हायरिंग के प्रोसेस नहीं था, उन्होंने रखना नहीं था उन्होंने? कहीं और चले गए? कहाँ पे? अवेंजा पे चलेगा, अवेंजा सॉल्यूशन। चम तो देखो बंदे ने बड़ी मारी है यार, क्या बात है। इंटरव्यू दिया था ऐसी? किस चीज का हुआ था, रिएक्ट का? हम्म। तो अवेंजा तो नाइट शिफ्ट में काम ही नहीं करता। अवेंजा नाइट शिफ्ट में काम नहीं करता। तो यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज कर रहे हो फिर? हम्म। तो यूनिवर्सिटी सैटरडे और मंडे आते हो? अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी में दिख रहा है ना? सही है यार, एडजस्ट कर लिया उन्होंने। हम्म। जो भी है एडजस्ट तो किया, वरना कहाँ करते हैं ये लोग। हम्म। हाँ बिल्कुल, मुंह पे मना कर देते हैं भाई, खुद करो। जॉब का यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ भाई, तो आप उसको बोलो ना कि यार हम तो पढ़ने इसलिए आके, भाई जॉब मिलेगी तो कुछ करेंगे जिंदगी के अंदर। अब हमें जॉब मिल रही है तो तुम हमें बोल रहे हो जबरदस्ती की पढ़ो, नहीं पढ़ना भाई। अवेंजर में? सही बात है, ऐसा ही सही बोला उन्होंने। ऐसा भी नहीं है, वो चाइनीज के लोग थोड़ी बैठे हुए हैं। आ जाएगा। हाँ मेरे दो चार दोस्त यार हैं वहाँ पे। तुम कहाँ पे हो, एनएसटीपी वाले में हो? एनएसटीपी में जो है यहाँ पे हो? शार फैसल पे? अच्छा है, अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है काफी, बड़ा अच्छा नाम है उसका। तो ये इन गरीबों के साथ भी शेयर कर दिया करो पोस्टर वोस्टर, तुम अकेले अकेले जॉब ले रहे हो। सही कह रहा हूँ ना भाई मैं? किसमें? तो दे दो इनको, भेज दो उनको पोस्ट वगैरह, बताओ इनको फायदा मिले ताकि। हाँ भाई, करनी ही नहीं करनी जॉब। मेरे पास भी एक आई भी है लेकिन वो इंटर्नशिप नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहा है वो, 6 महीने का एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग रहा है और उसको पूरा मंथ स्ट्राइक चाहिए। अब इसलिए तो मैंने आपको रेफर नहीं किया ना आप लोगों को। मैंने पिछले बैच के लड़के को एक को भेजा है, उसकी सीवी भेज दी है उसकी। वो तो मुझे बोल रहा था आप आ जाओ, मैंने बोला भाई मैं तो आ ही नहीं रहा। कह रहा है अच्छा मैं आपको बड़ी पोजीशन दूंगा, मैंने बोला अपनी बड़ी पोजीशन अपने पास रख, मैं आ ही नहीं रहा है। वो बढ़ाने को तैयार था वो। कह रहा है मैं आपको बड़ी पोजीशन पे दे दूंगा, मतलब कह रहा है, मतलब वो मुझसे सवाल कर रहा था कि भाई अगर मैं बजट बढ़ा दूं, ये कर दूं, आप आ जाओगे? मैंने बोला मैं ऑन साइड आऊंगा ही नहीं, तो कुछ भी कर ले।
ऑन साइट चाह रहा था उसको, मैंने बोला ऑन साइट नहीं आऊंगा, मैंने बोला हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप मुझे काम देता ना मैं कर दूंगा, ऑन साइट नहीं। अच्छा जी, तो आपका ट्राई कर लेते हैं। सही है भाई, डाटा तो आ गया, चला भी गया, खत्म गेम। ये आपका है रेडक्स। अब इस फंक्शन के अंदर आप क्या लॉजिक लगाते हो, किस तरह वर्किंग करते हो, सब आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपको शायद एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मेरी रैपो के अंदर थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हुआ हुआ है, ज़्यादा नहीं है। एक प्रोजेक्ट था, वो तो मैंने शायद डिप्लॉय किया ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला था। इसमें शायद इस्तेमाल हुआ हो। हाँ, इसमें स्टोर है ना, ये रहा रेडक्स है इसके अंदर। ये देखो स्टोर डॉट टी एस की फाइल है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर बनाया था। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है। सही है, तो इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। और ये स्लाइस बनाया हुआ था एक कार्ट के नाम से। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो, समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत ही कर लो। सही है, ये तो इसका इंटरफेस बना हुआ है, इसके बारे में आपको पता ही है। इनिशियल स्टेट है, आइटम है, टोटल अमाउंट है और टोटल क्वांटिटी है। सही है। ऐड टू कार्ट का इन्होंने क्या बनाया, एक रिड्यूसर बनाया हुआ है, फंक्शन। सही है, तो ये क्या कर रहे हैं, पेलोड से प्रोडक्ट उठा रहा है और इसका काम क्या है, चेक करना है कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, उसके बाद सारी इसमें चीज़ लगी, टोटल क्वांटिटी अपडेट हो रही है, टोटल अमाउंट अपडेट हो रही है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं एक्शन डॉट पेलोड पे, क्वांटिटी हम अपडेट कर रहे हैं कि भाई उसकी क्वांटिटी 2 हो गई है, जो कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एल्स के अंदर अलग वर्किंग हो रही है। इसी तरह रिमूव फ्रॉम कार्ट है, इसके अंदर बिल्कुल सेम चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा था अभी, फिल्टर वाली चीज़। ठीक है। तो ये बस एक फंक्शंस है, इसके अंदर वर्किंग ज़्यादा होती है। अब जिस तरह भी काम हो, अब आपका कल हैकाथॉन है, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। रेडक्स इस्तेमाल करते हो, रेडक्स नहीं करना जो कि अभी तो आपके लिए नई चीज़ है, तो फंस जाओगे इसमें। कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो कर लोगे ना इस्तेमाल, समझ में आ गई ना, कर लोगे ना, क्या वो भी नहीं करोगे? हम्म, कर लोगे ना भाई। तो भाई आज की क्लास पर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।